नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। विजय पथ बैच चल रही है और राज तिलक बैच चल रही है आपकी, जिसमें हिंदी की सीरीज 1000 प्रश्न सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं पिछली क्लासों में। आज का पहला प्रश्न और अभी तक की क्लास का 51वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई है, इस वाक्य में सरस्वती नदी क्या है? ठीक है, हमसे पूछा है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, इस वाक्य में सरस्वती नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर आपकी भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है? तो आपको सही आंसर बताना है। तो सरस्वती नदी जो है वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विनय विद्वानों का भूषण है, इस वाक्य में विनय किस प्रकार की संज्ञा है? हमसे पूछा है विनय किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो विनय एक प्रकार का भाव है। ठीक है, विनय का भाव रखना चाहिए, विनम्रता का भाव रखना चाहिए। तो हमको विनय शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि विनय जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। मंच पर जो नृत्य कर रही थी वह भारत की प्रख्यात अभिनेत्री रूपाली थी। ठीक है, वह भारत की प्रख्यात अभिनेत्री रूपाली थी। अधोरेखांकित सर्वनामों की कोटि क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है? तो मंच पर जो नृत्य कर रही थी वह भारत की प्रख्यात अभिनेत्री रूपाली थी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रख्यात अभिनेत्री रूपाली के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न भी, आंगन में रिक्त स्थान पत्थर फेंक रहा है, आंगन में कौन पत्थर फेंक रहा है? आंगन में किसे पत्थर फेंक रहा है? आंगन में कोई पत्थर फेंक रहा है, या फिर आंगन में यहाँ पत्थर फेंक रहा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कि आंगन में कोई पत्थर फेंक रहा है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही वाक्य बनेगा आपके कि आंगन में कोई पत्थर फेंक रहा है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे द्वारा एक कविता लिखी गई। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि वाक्य क्या कह रहा है कि मेरे द्वारा एक कविता लिखी गई। इसमें कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अकर्मक वाच्य? तो कविता लिखी गई यानी कोई कार्य किया है, कोई क्रिया की है, कोई कर्म किया है हमने। तो कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, मतलब लिखना एक कर्म हुआ। तो इसमें जो वाच्य होगा आपका वो वाच्य होगा कर्मवाच्य। जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बच्चा छत से गिर पड़ा। ठीक है, बच्चा छत से गिर पड़ा। अब इसमें गिर पड़ा जो है वो अधोरेखांकित क्रिया क्या है? तो गिर पड़ा यहाँ पर अधोरेखांकित कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर गिर पड़ा जो है आपका वो अधोरेखांकित है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हुई? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, या फिर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया या अकर्मक क्रिया? तो गिर पड़ा यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया है। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि आत्मा शब्द का विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हमसे पूछा है कौन नहीं है, ऐसा पूछा है। प्रश्न भी सही से पढ़ना है हमको। पहला है आत्मिक, दूसरा आत्मी, तीसरा आत्मवादी। तो आपका जो आत्मीय है और आत्मिक है और आत्मवादी है, ये जो तीनों हैं ये आपके विशेषण रूप है, लेकिन आत्मन जो है वो आपका विशेषण रूप नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आत्मन। हमसे पूछा है कि कौन विशेषण रूप नहीं है आत्मा का, तो आत्मन इसका सही आंसर होगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उपयुक्त वाक्य में विशेषण पद है।
जो वो जैसा वैसा करेगा और भरेगा। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पर जैसा वैसा है वही विशेषण पद है। अब विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो जैसा और वैसा ये यहाँ पर विशेषण पद होगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रेन धीरे चल रही है, अधोरेखांकित शब्द है। ठीक है, ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन किस प्रकार से चल रही है? तेज चल रही है या फिर धीरे चल रही है? तो यहाँ पर ट्रेन तो चल रही है, यानी क्रिया तो हो रही है, लेकिन किस प्रकार की क्रिया हो रही है? तो वो धीरे चल रही है, यानी क्रिया की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं हमको। तो ऑप्शन है क्रिया विशेषण है, निपाते विशेषण है या क्रिया है। तो ठीक है, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि क्रिया विशेषण यहाँ पर होगा। ट्रेन धीरे चल रही है, तो धीरे जो शब्द है वो अधोरेखांकित है और उसमें क्या है? तो क्रिया विशेषण है। पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसकी फ्री पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहले आंधी आई, रिक्त स्थान बरसात हुई, रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त अव्यय कौन सा है? ठीक है, पहले आंधी आई और फिर क्या हुई? बरसात हुई। तो रिक्त स्थान हेतु अव्यय कौन सा उपयुक्त रहेगा? क्योंकि पुनः अधिक या तत्पश्चात, तो पहले आंधी आई तत्पश्चात बरसात हुई, यानी उसके बाद बरसात हुई, तो तत्पश्चात जो अव्यय है वो यहाँ पर उपयुक्त रहेगा। तो चौथा वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।